दशकों 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा द्वीप समूह और पूरा राष्ट्र तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। हर घर तिरंगा की जो मुहिम चढ़ी, लगता है कि पूरा द्वीप समूह और पूरा राष्ट्र तिरंगे से ढका हुआ है। आज जब हम बढ़ रहे हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो हर एक व्यक्ति के मन में श्रद्धा है उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया हमें ये दिन दिखाने के लिए। आज देश का हर एक वासी सपना सजे हुए है अपनी आंखों में विकसित भारत का और शान से कहता है कि हम भारतीय हैं। किसी भी भावना का, चाहे वो श्रद्धा हो, प्रेम हो या देशभक्ति का हो, कहते हैं कि एक कवि से अच्छा अपनी शब्दों की माला में उसको पिराकर प्रस्तुत कोई और नहीं कर सकता। तो आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने एक छोटा सा कवि सम्मेलन आयोजित किया है और जिसमें हमने आमंत्रित किया है द्वीपों के जाने माने कवियों को, जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अपने रचनाओं को, जो मुख्य रूप से श्रद्धा होगा, नमन होगा देश के लिए और गुणगान होगा पूरे भारतवर्ष के लिए। तो दर्शकों, हम सबसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं द्वीपों के जाने माने कवि व्यासमणि त्रिपाठी जी। हमारे साथ उपस्थित हैं जगदीश नारायण राय जी। नमस्कार। उभरते हुए युवा कवि हैं आयुष कुमार दुबे और डॉक्टर CH हेमंतराव जी, और बासु कुमार जी को कौन नहीं जानता। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे व्यासमणि त्रिपाठी जी से। सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी वंदना जो रचना है आपकी काफ़ी प्रचलित है और द्वीपवासी उसको बहुत आनंद से सुनते हैं, तो आप उसकी प्रस्तुति दें। मेरी पहली कविता समर्पित है उन स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को, देशभक्तों को, जिन्होंने अपने त्याग से, बलिदान से आज हमें स्वतंत्र वातावरण में जीने का अवसर प्रदान किया। मैं दीप जलाने आया हूँ, ये श्रद्धा सुमन है उनके नाम। हाथों में पहने हथकड़ियाँ, निकले हरने को महापीर, भारत माता के आंचल को जो सौंप दिए अपना शरीर, उन त्यागों पर, बलिदानों पर मैं अर्घ चढ़ाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ। पत्नी की आंखों का श्रृंगार, विधवा माँ का जो था आधार, चल दिया छोड़ दुधमुहा पूत, भारत माँ का करने उद्धार। उस साहस की, संघर्षों की मैं कथा सुनाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ। स्वत्वहीन निर्बल मन में पुरुषार्थ जगाने को अधीर, खोल गए स्वातंत्र द्वार सन 57 के अमर वीर। उस सिंह द्वार की देहरी पर मैं शीश झुकाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ। क्रूर कालघन अंधकार में जो उभरे चमके विद्युत समान, सरपिल लहरों चट्टानों पर लिख गए अमर स्वातंत्र गान। उन भीष्म प्रतिज्ञा वालों पर मैं सुमन चढ़ाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ। और मैं सोच रहा हूँ एक कविता जो इस समय काफी प्रासंगिक भी है, गरीब और गरीबी, तो प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जरूर। जब से होश संभाला है, गरीब और गरीबी शब्द सबसे अधिक गूंजे हैं कानों में, गुजरे हैं आंखों से। संभव है पितामहों ने भी किया हो साक्षात्कार। आज भी अखबारों में, टीवी के पर्दों पर, बहसों में, विमर्शों में, भाषणों में अपनी संपूर्ण अस्मिता के साथ विद्यमान हैं ये शब्द गरीब और गरीबी। उन्हें मिटाने, शब्दकोश से हटाने के हो रहे हैं प्रयत्न। आज़ादी के बाद से नीतियों में, विधानों में, पंचवर्षीय योजनाओं में मोटी हो रही हैं फाइलें। परत दर परत, एक पर एक, हिमालय से भी ऊंची फाइलों में दर्ज हैं हटाने के तरीके। 70 के दशक में चला था महाअभियान। चौराहों पर, गलियों में, होर्डिंग्स पर, बैनर पर, पुलों पर, तार के खंभों पर, कापी किताब के पन्नों पर चस्पा किया गया था, गरीबी हटाओ, हटाओ गरीबी। दौड़े थे मंत्री, नेता, अफसर। सत्ता की कई पीढ़ियां वंश दर वंश हटाने में व्यस्त हैं।
लेकिन गरीबी अंगद का पांव हो गई है। लेकिन बहुत गरीबी बहुत अंगद का पांव हो गई है। यथार्थ है। गरीबी है तो गरीब हैं, गरीब हैं तो गरीबी है की चिंता में न्यस्त इन्हीं दो शब्दों को लेकर कुल्ला गलाली करने वालों, वातानुकूलित कमरों, पंच सितारा होटलों में जुगाली करने वालों, गरीबी अब तक नहीं हटने का कारण क्या है? कुल्ला इन्हीं दो शब्दों को लेकर गरीब और गरीबी, कुल्ला गलाली करने वालों, वातानुकूलित कमरों, पंच सितारा होटलों में जुगाली करने वालों, गरीबी अब तक नहीं हटने का कारण क्या है? सच बताना, तुम्हारी अमीरी और गरीब की गरीबी के बीच रिश्ता क्या है? सच बताना, तुम्हारी अमीरी और गरीब के बीच, गरीबी के बीच रिश्ता क्या है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो एक तो वंदना आपने थी, और जो आपने गरीब और गरीबी का चित्रण किया बहुत ही यथार्थ है, और निश्चय ही मंथन करने को उत्प्रेरित करता है कि हम मंथन करें कि क्यों, क्या कारण है कि हम गरीबी और गरीब को अब तक अपने इस, जो हम कहते हैं कि डिक्शनरी से नहीं हटा पाए। अब हम आमंत्रित करते हैं जगदीश नारायण नाथ जी से। सर, आप रचनाओं से मंत्रमुग्ध करते हैं लोगों को, तो हम आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों को भी आज इस अवसर पर अपनी रचना से आनंदित करें। हमारे प्रिय दर्शकगण, मैं स्वाधीनता का स्वागत करते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कोटि कंठों से गुंजित सुमंगल स्वरम, कोटि कंठों से गुंजित सुमंगल स्वरम, पुण्य स्वाधीन ते स्वागतम स्वागतम, पुण्य स्वाधीन ते स्वागतम स्वागतम, कोटि कंठों से गुंजित सुमंगल स्वरम, कोटि कंठों से गुंजित सुमंगल स्वरम, पुण्य स्वाधीन ते स्वागतम स्वागतम, दिव्यतम भारतम भव्यतम भारतम, नव्यतम भारतम श्रेष्ठतम भारतम, जय जयति भारतम भारतम भारतम, इति शुभम अमृतम भारतम, जय जयति भारतम भारतम भारतम। बहुत अच्छे। अनगिनत क्यारियां, अनगिनत फूल हैं, सबकी अपनी महक, रंग है, रूप है, एक ही हार में सब समाये हुए, अपनी पहचान लेकिन बनाए हुए, अध खिले कुछ तो हैं खिलखिलाते हुए, पर सभी कह रहे स्वागतम स्वागतम, पुण्य स्वाधीन ते स्वागतम स्वागतम, पुण्य स्वाधीन ते स्वागतम स्वागतम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अनेकता में एकता का जो प्रतीक है हमारा राष्ट्र, बहुत अच्छे शब्दों में आपने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छे जी। चाहेंगे कि अपनी रचना और भी है तो हमारे दर्शकों को सुनाएं। व्यास जी ने गरीब गरीबी की बात कही जी। और देश अमृतकाल के समय से गुजर रहा है, तो उस पर मैंने चिंतन किया। तो आजादी को पंख लगे हैं, उड़ता देश हमारा है, आजादी को पंख लगे हैं, उड़ता देश हमारा है, और विश्व मंच पर महाशक्ति बन चमका नया सितारा है। कूटनीति की तीखी मिर्ची जुगल पड़ोसी आंखों में, समर नीति से नींद नहीं आती दोनों को रातों में, अर्थनीति अभिनव विकास धारा की मूलाधार बनी, हुआ असंभव भी संभव, बिगड़ी बातें सब आज बनी। नूतन चिंतन, नूतन शिक्षा, संस्कृति के स्वर्णिम पृष्ठ खुले, नूतन राष्ट्रवाद का नारा सदियों के अभिशाप धुले। तो भारत की प्रिय ललनाओं को पूरा पूरा आकाश मिला, जो खड़े हाशिए पर उनको पूरा पूरा अधिकार मिला। सम्मान राज से कृषकों के जीवन में आई खुशहाली, सम्मान राशि से कृषकों के जीवन में आई खुशहाली, सच्चे सुराज वाली कोयल अब बोल रही डाली डाली, बेघर को घर, हर घर में नल, नल में विशुद्ध जलधारा है, आरोग्य उज्ज्वला अन्न अर्थ निर्धन को मिला सहारा है, आरोग्य उज्ज्वला अन्न अर्थ निर्धन को मिला सहारा है। और देखिए
विकास कहाँ हो रहा है? बूढ़ी सड़कें फिर मुस्काई, सागर पर सेतु बने सुंदर, सागर माला संचार क्रांति, गरजी मिसाइलें सीमा पर, आयुध निर्माता देश बना, तकनीक जोड़ बेजोड़ मिली, प्रक्षेपण का इतिहास रचा, इसरो की बाँछें आज के लिए। जय जय जवान जय जय किसान, विज्ञान विजय का नारा है, मेरा भारत है विश्व गुरु, सक्षम नेतृत्व हमारा है। और चंद्रलोक पर चंद्रयान मेरे भारत ने फहराया, चंद्रलोक पर चंद्रयान मेरे भारत ने फहराया, चंदा के घर पर भारत की शान तिरंगे को चंदा के घर पर लहराया, भारत की शान तिरंगे को चंदा के घर पर लहराया। तो अमृत महोत्सव मुक्ति पर्व खुशियों का खुला पिटारा है, सारे जहां से अच्छा निश्चय हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा निश्चय हिंदुस्तान हमारा है। तो कहते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास जो भारत सरकार का एकमात्र लक्ष्य है, और अपनी प्रस्तुति में आपने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और क्रियान्वयन किए जा रहे हैं जो भी प्रोग्राम्स है उसको समांकित किया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे दीपों के उभरते हुए युवा कवि आयुष कुमार दुबे जी को कि कृपया अपने जोशीले रचनाओं से हमारे दर्शकों को आनंदित करें। सबसे पहले तो नमस्कार दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मैं आज़ादी के इस पर्व की आकाश भर बधाई देता हूं। लोग कहते हैं सर कि आज़ादी हमें मिली है, ये गलत बात है। आज़ादी हमने ली है, हमारी हक की आज़ादी हमने कमाई है। तो इस आज़ादी को कमाने में कितने संघर्ष किए हमने, मैंने अपनी कविता में उकेरा है, प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जंजीरों में जकड़ी भारत माता, जंजीरों में जकड़ी भारत माता चीख रही थी सदियों से, भारत माँ को आज़ाद देखने हमने लहू मिला दी नदियों से, 56 इंच के सीने में हमने लाखों गोलियां खाई है, काला पानी की काल कोठरी में हमने रात बिताई है, हमने फंदे को जयमाल समझ मौत से रचाई सगाई है। इतनी संघर्षों के बाद हमने आजादी पाई है। वीरों की जन्म स्थली है ये, वीरों की जन्म स्थली है ये, यहाँ वीरों का रैन बसेरा है, काली घटा ना टिक पाई क्योंकि सोच में हमारे सवेरा है, कष्ट के तूफानों तले हमको रौंदना चाहा गोरों ने, आयात का हाथ बढ़ाकर हमको डस डाला सपोलों ने। भगत सिंह की वह पीड़ादायक शब्द कानों में गूंजी है, भगत सिंह की वह पीड़ादायक शब्द कानों में गूंजी है, उनकी ली गई हर एक सांस भारतीय वीरों की पूंजी है। भगत सिंह आज मात्र 29 साल की उम्र में फांसी के फंदे के समक्ष खड़े हैं। वो कह रहे हैं, ए दुल्हन में राख बन सतलज नदी में बह गया, ए दुल्हन में राख बन सतलज नदी में बह गया, मत पूछ तुमसे जुदाई का गम कैसे दिल पर सह गया, शहादत की खुशी तो है मगर जाते जाते ये दुख भी है, क्योंकि आजादी तेरा घूंघट उठाना तो रह ही गया। अब पूछो लाला लाजपत से, अब पूछो लाला लाजपत से तुम कष्ट लाठियों के वार का, जेम्स स्कॉट ने लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा था। अब पूछो लाला लाजपत से तुम कष्ट लाठियों के वार का, पत्ता पत्ता शोक मनाता जिनकी हर एक आह का, हमने छोड़ खौफ बंदूकों का खुद की चिता सजाई है, हमने छोड़ खौफ बंदूकों का खुद की चिता सजाई है, जल भुनकर अंगारों में हमने आज़ादी पाई है। आज़ादी क्या है मैं बताता हूँ कि संघर्षों के सूत में चमकती मोती आज़ादी, संघर्षों के सूत में चमकती मोती आज़ादी, घनी अंधेरी रात में जगमग तारा आज़ादी, सत्य अहिंसा का चिन्ह बापू की लाठी आज़ादी, बलिदानियों के रक्त का कतरा कतरा आज़ादी। हम विराट वीर की गाथाएं निस्वासर दोहराएंगे, भारत माँ की जय का नारा मरते दम तक गाएंगे, हम मिट जाएंगे देश के खातिर कभी न शीश झुकाएंगे, हम धरा फाट कर जन्मे हैं हम अंबर तक बहुत। मैं उन सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने तिरंगे को रंगा है अपने लहू से। ये आकाश नहीं ये नंदन है, ये माटी नहीं ये चंदन है, जिन्होंने लहू से रंगा है तिरंगे को, उन सबको अभिनंदन है। बहुत मैं बताना चाहता हूँ कि वीर रस की कविता की बात चल रही है तो मैं उन और एक वीर को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं बात कर रहा हूँ मनोज कुमार पांडे की, परमवीर चक्र अवॉर्डी मनोज कुमार पांडे, जिनके कंधों पर हमने 4 बंकरों को फूंकने का जिम्मा दिया था और वो चढ़ाई की, उन्होंने 3 बंकरों को धड़ाधड़ ध्वस्त कर दिया। जैसे ही चौथे बंकर को फूंकने के लिए खड़े हुए, पाकिस्तानियों ने उनके मस्तक पर गोली मारी और वो वहीं शहीद हुए। वो जाते जाते उन्होंने दहाड़ा था, ना छोड़नू
यानी छोड़ना मत। मैंने उनकी पूरी जीवन के ऊपर एक कविता लिखी है, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कविता की शुरुआत उनकी माँ करती है उनके जन्म से। आज सजे दिए मेरे चौखट पर, आज सजे दिए मेरे चौखट पर, मेरे आंगन में रौनक छा गई, देख चेहरा मेरे लल्ले का, मैं फूले नहीं समा रही। चांद से सुंदर चेहरा इसका, मैं सितारों के भांति सजाऊंगी, जब बोल उठेगा लल्ला मेरा तो मैं भी माँ कहलाऊंगी। छोटी सी ही उम्र से वह ख्वाब सजाए बैठा था, अपने प्रतापी बाहों में बंदूक थामना चाहता था। आज टूटता तारा सच हुआ, आज टूटता तारा सच हुआ, तन पर वर्दी सजी बड़े शान से, बन गया मनोज भी वीर सिपाही, अब सरहद कांपेगी उसके नाम से। आज छोड़ माता का शीतल आंचल, आज छोड़ माता की शीतल आंचल, वह जा बसा उस सरहद पर, कैसे रहेगा लल्ला मेरा वह खून जमाती पर्वत पर। अब मनोज कुमार पांडे बताते हैं कि कारगिल उन्होंने क्या देखा। आज सूर्य रहते काली माँ छा गई, आज सूर्य रहते काली माँ छा गई, मेरे माँ पर विपदा आ गई, उबल उठा मेरे लहू शिरा का, जब माँ पर पड़ी आतंकी परछाई। कायरता का लिए ध्वज उन्होंने आंखों में धूल झोंक दी, हमने गले लगाना चाह पाक को, उसने पीठ में खंजर भोंक दी। कारगिल की उन पर्वत पर मौत बाहें खोले पुकार रही, पर अंतरतम की ज्वाला से मेरी माँ भारती हुंकार रही। जिस खून ने मुझको सींचा है आज उसका कर्ज उतारूंगा, यमराज से आंखें मिलाकर मैं उस मौत को ललकारूंगा। जो वर्दी सजी है सीने में आज इसका प्रण निभाना है, और उन्हीं डकैतों के सीने में मुझको झंडा गाड़ कर आना है। उन घनी अंधेरी आसमान ने नब्ज जमाती तापमान ने, जब भी रोका रास्ता मेरा होता गया प्राणहार में। आज गोलियों से खेलना है मुझको, आज गोलियों से खेलना है मुझको, आज प्राण की बाजी लगाऊंगा, या लहराऊंगा तिरंगा परचम में, या उसमें लिपट कर आऊंगा। उन आग उगलती बंदूकों का मैंने गला घोंट दिया, उन बिजली जैसी गोलियों का मेरे सीने ने रास्ता रोक दिया। कबरनुमा उन बंकरों को कर दी मैंने दफन वहीं, ना छोड़नू दहाड़ कर थाम ली मैंने कफन वहीं। अब उड़ चला है मेरा रूह परिंदा, अब उड़ चला है मेरा रूह परिंदा, भारत माँ की बाहों में। ऐ कायरों तुम्हारी बंदूक की गिनती उंगली में, मेरे जवानों का सीना लाखों में। वह सिंह रूपी संगीन सरोवर शंखनाद है शंकर का, वह सिंह रूपी संगीन सरोवर शंखनाद है शंकर का। वह वीर भूमि के वीर स्वरूपी जिनका हौसला विराट है पर्वत सा, वह अटल अचल अमर अजय विजय उनकी राहों में, वह अटल अचल अमर अजय विजय उनकी राहों में। जो अनंत अंबर को चीर दे आग वह ज्वाला उनकी बाहों में। हम फूंक डालेंगे चांद सितारे, कांपेगी आज सरहद भी, ऑपरेशन विजय का विजय होगा जय घोष करेंगे पर्वत भी। हम लोगों ने कारगिल के उस पर्वत पर तिरंगा लहराया, लेकिन कई तिरंगे उड़ने के बाद आज शव घर आया है। माँ कहती है, याद माँ को वह दिन याद आ गया जब माँ ने कहा था सजे दिए मेरे चौखट पर। आज माँ अपने बेटे का शव हाथों में लेकर आंख में आंसू लेकर कहती है, टूट गई मेरे चौखट घर की, टूट गई मेरे चौखट घर की, मेरे आंगन में दरार पड़ गई है। टूट गई मेरे चौखट घर की, मेरे आंगन में दरार पड़ गई है। बुझ गई लौ दिए वंश की, बस ये चार दीवारी रह गई है। सहरा धरा का धरा रह गया, सहरा धरा का धरा रह गया। लग गई धूल शेरवानी में, सगाई रचाकर मौत से वो अमर हो गया भरी जवानी में। बहुत जो वीर रस की कविता आपने प्रस्तुत की है, कहते हैं कि ये सुनने के बाद यदि रोगों में बहता हुआ रक्त अपनी रफ्तार न बढ़ा दे तो क्या होगा, फिर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आयुष जी बहुत अच्छी रचना कर रहे हैं, और आप उभरते हुए कवि हैं, युवा हैं, तो निश्चय ही आपकी रचना, और युवा है तो आग भी होनी चाहिए। बिल्कुल, युवा है तो वो आग भी है, वो जोश भी है, और भी निश्चय ही इस रफ्तार से आपकी रचनाएं रहे तो आप एक नए आयाम को छुएंगे। अब हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर CH हेमंतराव जी से। सर, अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीजिए। सबको नमस्कार। आज का मेरा कविता जो है स्वतंत्र सेनानियों के ऊपर है। याद करो उन स्वतंत्र सेनानियों को, आज हम याद करें उन स्वतंत्र सेनानियों को, कोई नहीं करता याद उनके उस बलिदानों को। चल पड़े थे सीना ताने तेज तोप और बंदूकों के, भूल गए आसानी से आज उनके कारनामों को। लहू बहाया धरती पर जैसे बहता वो पानी, मैंने सुना है अपने पूर्वजों से उनकी ये कहानी। घर से निकले भूखे प्यासे यूं ही सीना ताने, धर्म ना पूछा था कोई किसी से जात। सबके मन में एक ही है जोश थी भारत की आज़ादी। कुछ भी कहे
उनके हित में आंखें बहुत ही नम है, इसलिए तो उनके प्रति आज भी है गम। ना कोई सिकवा ना कोई गिला, आओ ये कसम खाए हम सब मिलकर स्वतंत्र सेनानियों को अपना आदर्श बनाइए। कभी ना होगा उनका प्रति आदर कम, याद करें उन स्वतंत्र सेनानियों को हम। बहुत अच्छा। आज की तारीख में जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो उनके लिए नमन बहुत जरूरी है, क्योंकि आज ये दिन हम देख रहे हैं उनकी बलिदानों को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाज़ कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, क्या किया हमने अभी क्या क्या हमारे दिल में। वो जो और बिल्कुल वो जो बाकी है वही सपना हमें सजोकर आगे बढ़ना है ताकि देश विकसित हो सके। वासु कुमार जी, आग्रह करते हैं आपसे कि आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। मैं एक बिना किसी भूमिका के मैं शुरू करता हूं। मैं मुझे भूमिका कवि की अपनी रचनाएं, रचना उसकी भूमिका होती है। सफर की ना पूछ अभी की लंबाई कितनी है। बहुत अच्छा। एक शेर है कि सफर की ना पूछ अभी की लंबाई कितनी है, जिधर जाना है अभी उधर तूफान बहुत है। बहुत है। जिधर जाना है अभी उधर तूफान बहुत है। और अब मैं जो आज़ादी के ऊपर में, ये है सरहद, जो आज का जो माहौल बना हुआ है जी, उस पूरी नज़्म में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि सरहद के इस पार, सरहद के उस पार, हसरतों को मरते हुए और रिश्तों को रोते हुए, रेत के ढह गए हैं सारे संबंध। सरहद के इस पार या सरहद के उस पार, हसरतों को मरते हुए और रिश्तों को ढोते हुए ढह गए हैं रेत की तरह सारे संबंध, और बच्चे कोयला पत्थर की तरह काली संस्कृति में बदल रहे हैं। ये कैसा जिहाद है जहां रक्त चीखता नहीं खामोश है। बहुत अच्छा। ये कैसा जिहाद है जहां रक्त चीखता नहीं खामोश है। सरहद के इस पार, सरहद के उस पार, फौजी बूटों को बच्चे, औरतें, दीवारें, दरवाजे और अंधेरा। सरहद के इस पार या सरहद के उस पार, फौजी बूटों को बच्चे, औरतें, दीवारें, दरवाजे और अंधेरा सब एक जैसे दिखते हैं। सब एक जैसे दिखते हैं। गोली चलती है, एक शब्द उछलता है। गोली चलती है, एक शब्द उछलता है। पता नहीं शब्द कमजोर थे या गोली ज्यादा ताकतवर। बहुत गोली चलती है, बहुत गहरे भाव हैं। गोली चलती है, एक चीख धराशायी होता है। गोली चलती है, एक चीख धराशायी। पता नहीं ये राम की थी या अल्लाह की। पता नहीं ये राम की थी या अल्लाह की। सरहद के इस पार या सरहद के उस पार, परिंदों की, आदमी की, मशीनों की, परिंदों की, आदमी की, मशीनों की, शतरंज की बिसात पर सांसों की पहचान बदल जाती है। ना उसकी आस्था होती है और ना हमारी आस्था होती है। सिर्फ एक दस्तखत होता है जमीन के दो टुकड़ों के बीच कांटेदार बाड़े में मुस्कुराता हुआ। सिर्फ एक दस्तखत होता है जमीन के दो टुकड़ों के बीच कांटेदार बाड़े में मुस्कुराता हुआ। सरहद के इस पार और सरहद के उस पार। बहुत अच्छे। स्याही को गर्व है कलम के नोक पर वे समझौते के दस्तावेज पर। स्याही को गर्व है कलम के नोक पर वे समझौते के दस्तावेज पर। जंगल चुप है पत्तों की शहादत पर। जंगल चुप है पत्तों की शहादत पर। फूलों को सजदे की मनाई है। फूलों को सजदे की मनाई है। और माहें रोती नहीं बल्कि आंसुओं की नमक अदा करती है। और माहें रोती नहीं बल्कि आंसुओं की नमक अदा करती है। सरहद के इस पार या सरहद के उस पार, दोनों। सरहद के इस पार या सरहद के उस पार। थाली भर आकाश, कटोरी भर वर्षा, मुट्ठी भर हवा और चुटकी भर धूप। बस इतनी सी ख्वाहिश है गेहूं के दानों को सरहद के इस पार या सरहद के उस पार। बहुत अच्छा। हाँ, एक तरफ सरहद के इस पार या उस पार, सारे सरहदों में यही चलता है। जबकि सरहद, आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है। इसको लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। और शोणित के बदले जहां अश्रु बहता है वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता। दिनकर जी की रचना। बिल्कुल। एक यही आज़ादी पर, अंडमान पर मैं एक गीत है, मैं उसको पढ़ के ही सुना देता हूँ कि शहीदों की शहादत है
वंदे मातरम। शहीदों की शहादत है वंदे मातरम, शहीदों की इबादत है वंदे मातरम। ये द्वीप है काला पानी, ये द्वीप है काला पानी, काला जल काला पानी, जंगल जंगल लाल लाल, बस्ती बस्ती रंग गुलाल, खून से जुनून से आजादी के दीवाने हैं, माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं। शहीदों की शहादत है वंदे मातरम, शहीदों की इबादत है वंदे मातरम। जेल जेल खेल करते, जेल जेल खेल करते, बेड़ियों संग मेल करते, जेल जेल खेल करते, बेड़ियों संग मेल करते, काल कोटरी गीत गाते, फांसी पंदा चूम चूमते। जेल जेल खेल करते, बेड़ियों संग मेल करते, काल कोठरी गीत गाते, फांसी पंदा चूम चूमते, झुंड झुंड चल रहे आजादी के मस्ताने हैं, माटी माटी से सने के श्रेय अफसाने हैं। रंग भेद का मलाल नहीं, जाति धर्म का ख्याल नहीं, कोई भाषा का सवाल नहीं, ऊंच नीच का बवाल नहीं, मजहब नहीं, सब आजादी के परवाने हैं, माटी माटी से सने केसरिया अफसाने हैं। और ये है कि छोटे छोटे द्वीप माला, सपनीले है नीले नीले, छोटे छोटे, देखिए शब्दों पर जाइए कि छोटे छोटे द्वीप माला, सपनीले है नीले नीले, सीप कौड़ी पन्ना मूंगा, नारियल सुपारी केले। एक सुर में गाते सब आजादी के तराने हैं, माटी माटी से सने केसरी अफसाने हैं। और झिलमिलाते पीले रेत लहरे, और झिलमिलाते पीले रेत लहरे, चुलबुलाते मछलियां कहीं गहरे। झिलमिलाते पीले रेत लहरे, चुलबुलाते मछलियां कहीं गहरे, गाथा कहती कैदियों के तीरे, गाथा कहती कैदियों के तीरे, इनकलाबी वे बहुतेरे चेहरे, इनकलाबी वे बहुतेरे चेहरे, बना ऐसे हाथों से आजादी के आशाने हैं, माटी माटी से सने ये केसरिया अफसाने हैं। शहीदों की इबादत है शहादत है वंदे मातरम, शहीदों की इबादत है वंदे मातरम। शब्दों की गहराई से जो भाव आपने प्रस्तुत किया है, निश्चय ही एक नई चेतना ला सकता है हमारी आने वाली पीढ़ियों के और वर्तमान जो जनरेशन है इसमें, क्योंकि आपने जो भाव प्रस्तुत किया उन सेनानियों का जिन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया और ये भी नहीं सोचा कि हम कहाँ हैं, हमारा क्या होगा और हम क्या कर रहे हैं, बस एक ही लगन, एक ही सपना, देश की आज़ादी, देश की आज़ादी, देश की आज़ादी। बहुत अच्छे वास कुमार जी। तो हम चाहेंगे कि आयुष जी अपनी कोई वीर रस की कोई कविता या कोई देश प्रेम से सुसज्जित कोई रचना हो तो प्रस्तुत कर लें। ये कविता लिखी थी सर आज़ादी के ऊपर ही थी, और आज़ादी के अब तक कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना विकास हुआ है भारत में, उसके ऊपर लिखी थी कि भारत माता अंधियारे की काली चादर में लिपटी थी, भारत माता अंधियारे की काली चादर में लिपटी थी, पराधीनता की बेड़ी उनके पैरों से चिपटी थी, बह बह के लहू ने धरती पर जब मिट्टी को रंगीन किया, चीर धरा का सीना तब महापुरुषों ने जन्म लिया, सत्य अहिंसा देश प्रेम से देश लड़ाई लड़ पाया, तब उतरा वह नीला ध्वज फिर आजाद तिरंगा लहराया, तब से पीछे मुड़कर हमने ना परछाई देखी है, हो उत्तम श्रेष्ठ विकसित भारत यही हमारी नीति है, तोड़ बेड़ियां जात धर्म के हमने जब भी हाथ बढ़ाया है, चीरा आकाश का सीना हमने पर्वत ने शीश नवाया है, भारत देश के कण कण का बस अब एक ही नारा है कि विकसित देशों की सूची में हमको सबसे ऊपर आना है, इन चीज़ों का महत्व बड़ा है, गौर हमें फरमाना है कि मस्तक पर उभरी गुलामी की रेखाओं को जड़ से मिटाना है, लगभग 70-78 वर्ष गुजर गए अंग्रेजी घटाओं को छटे हुए, मगर उनकी सोच हमारे अंदर आज भी खड़ी है डटे हुए, हमने स्वच्छ किया है पूरे देश को मगर मन को स्वच्छ बनाना है, जो बीज दबा है राष्ट्रवाद का उसको फिर उपजाना है, हम में कौन कौन वास करता है, हम में गांधी, हम में सावरकर, हम में विवेकानंद है, हमसे भारत, हम में भारत, भारत से ही हम हैं, सच्चाई हमारे रग रग में और कर्मठ हमारी रेखा है, कच्चे सड़कों को हमने अब हाईवे बनते देखा है, हम में एकता का वह वज्र है, पराक्रम का वह खून भी, जो आंख उठी इस जननी पर उस आंख को हमने भूल दी, गांठ बांध लो बात मान लो विकसित होगा भारत जल्दी, यदि कर्म हमारी होगी भाषा, संस्कृति धरोहर की रक्षा करना है विराट वीर की परिभाषा। बहुत अच्छे। जो वीर रस आप डालते हो ना, तो निश्चय ही अगर युवा इसको अब ध्यान से सुने और प्रासंगिक करें तो कोई नहीं कह सकता कि उनके अंदर देश प्रेम की भावना और देश के प्रति मर मिटने का जो जज्बा हो वो पैदा ना हो। आयुष के लिए कि यही समय सही समय है,
यही समय सही समय है, प्रिय वतन से प्यार कर। यही समय सही समय है, प्रिय वतन से प्यार कर। अब बजी विकास बांसुरी तू सोल हो सिंगार कर। बजी विकास बांसुरी तू सोल हो सिंगार कर। नई नई सुबह हुई, नई नई बहार है। नई नई सुबह हुई, नई नई बहार है। और नवीनतम विचारों के नवीन पुष्पहार है। नई नई हवा बही, नई नई बहार है। और नवीनतम विचारों के नवीन पुष्पहार है। तो तुम महान देश के महानतम सपूत हो। बहुत अच्छे। और स्वतंत्रता के मान को बढ़ाते अग्रदूत हो। तुम महान देश के महानतम सपूत हो। स्वतंत्रता के मान को बढ़ाते अग्रदूत हो। तो देश पर बुरी नजर अगर कोई उठा रहा, और देश बांटने का स्वप्न है सजा रहा। देश पर बुरी नजर अगर कोई उठा रहा, और देश बांटने का स्वप्न है सजा रहा। तो सावधान तुम अटक भटक न जाना। क्या बात है, सावधान तुम अटक भटक न जाना राह से। और दुश्मनों से कहना अब न खेलो जलती आग से। क्या बात है। दुश्मनों से कहना अब न खेलो जलती आग से। समय की चाल से भी तीव्रतर हमारी चाल है। समय की चाल से भी तीव्रतर हमारी चाल है। इसलिए तो हो रहा कमाल पर कमाल है। इसलिए तो हो रहा कमाल पर कमाल है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल जगदीश नारायण राय जी, ये जो जोश आप में है ना, यही आज के युवाओं में आया है, जो हमारे आयुष जी के रचनाओं में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो जोश, जो वीर रस आप लोगों ने डाला है यहाँ की कविताओं में, वो आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित होती जा रही है। तो हम पुनः आएंगे आपके पास। व्यासमणि त्रिपाठी जी, कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। आप सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में अंडमान तथा निकोबार की जो भूमिका है वह वरेण्य है जी। इसकी कोई तुलना नहीं है। बिल्कुल। तो इसको याद करना, इस शहीदी धरती को याद करना, बार बार याद करना हम लोगों का कर्तव्य है। और खासकर इस आयोजन पर जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो। तो प्रस्तुत है मेरी कविता, मुक्ति तीर्थ है मुक्ति द्वार। मुक्ति तीर्थ है मुक्ति द्वार, अभिनंदन वंदन बार बार, करती लहरें नित पद पखार, गागा तेरी गाथा अपार। जय अंडमान जय निकोबार, जय अंडमान जय निकोबार। मुक्ति तीर्थ है मुक्ति द्वार, अभिनंदन वंदन बार बार, करती लहरें नित पद पखार, गागा तेरी गाथा अपार। जय अंडमान जय निकोबार। सघन अरण्य में रही फूल लता यादि संस्कृति की, आदिवासी। सघन अरण्य में रही फूल लता यादि संस्कृति की, अंतर्ध्वनन अनेक किंतु लय ताल एक झंकृति की। अंतर्ध्वनन अनेक किंतु लय ताल एक झंकृति की। जलधि मध्य सरसिज सदृश शुचि सुषमा के साकार रूप, पर गोरों ने दिया तुझे काला पानी का नाम रूप। जलधि मध्य सरसिज सदृश सुषमा के साकार रूप, पर गोरों ने दिया तुझे काला पानी का नाम रूप। उठी लपट जब क्रांति ज्वाल, यद्यपि तुम थे दूर बहुत। कहाँ बैरकपुर, कहाँ मेरठ, कहाँ झांसी, अंडमान निकोबार। तो उठी लपट जब क्रांति ज्वाल, यद्यपि तुम थे दूर बहुत, लेकिन उसके तप्त ताप को तुमने ही था सहा बहुत। लेकिन उसके तप्त ताप को तुमने ही था सहा बहुत। 57 के नायक जब हथकड़ियों में आए होंगे, 57 के नायक जब हथकड़ियों में आए होंगे, हृदय प्राण तेरे भी तब, अंडमान, हृदय प्राण तेरे भी तब कितने अकुलाए होंगे। हृदय प्राण तेरे भी तब कितने अकुलाए होंगे। फिर रुकी न होगी अश्रुधार, फिर रुकी न होगी अश्रुधार। मुक्ति तीर्थ है मुक्ति द्वार, अभिनंदन वंदन बार बार। जय अंडमान जय निकोबार, जय अंडमान जय निकोबार। आदिवासी शौर्य की गाथा है अबरडीन लड़ाई, आदिवासी शौर्य की गाथा है अबरडीन लड़ाई। दूधनाथ के छल छद्मों ने गोरों को विजय दिलाई। शेर अली को वाइपर जेल,
शेर अली को वाइपर जेल दुश्मन ने लटकाया था, लॉर्ड मेयो की हत्या का वह साहस जब दिखलाया था। लॉर्ड मेयो जैसा आदमी, तो लॉर्ड मेयो की हत्या का वह साहस जब दिखलाया था। स्वतंत्रता का बिगुल देश में जितना ही बजता था, उधर भारत में कि स्वतंत्रता का बिगुल देश में जितना ही बजता था, यातना तंतु काला पानी का उतना ही कसता था। यातना तंतु काला पानी का उतना ही कसता था। फिर भी डिगे नहीं निकले जो भीष्म प्रतिज्ञा लेकर, फिर भी डिगे नहीं निकले जो भीष्म प्रतिज्ञा लेकर। महायज्ञ स्वतंत्रता का महायज्ञ को रहे जिलाए प्राणों की समिधा देकर, महायज्ञ को रहे जिलाए प्राणों की समिधा देकर। पाता था पौरुष अमीय धार, पाता था पौरुष अमीय धार। हे मुक्ति तीर्थ, हे मुक्ति द्वार, अभिनंदन वंदन बार बार। जय अंडमान जय निकोबार, जय अंडमान जय निकोबार। निर्वासन में आए थे जो कवि लेखक थे वे कलाकार, निर्वासन में जो आए थे कवि लेखक थे वे कलाकार। सैनिक योद्धा रजवाड़े थे और थे उनके कुमार, उड़ीसा के राजकुमार। जी जी कि सैनिक योद्धा रजवाड़े थे और थे उनके कुमार। अलीपुर, नासिक, लाहौर, रंपा केस में फंसे हुए, सब षड्यंत्र जो आप जानते हैं आप लोग, कि अलीपुर, नासिक, लाहौर, रंपा केस में फंसे हुए संपादक थे कुछ पत्रों के हथकड़ियों में कसे हुए। वारिंद्र घोष, बटुकेश्वर, महावीर सैकड़ों नाम। फजल हक, भीमा नायक, फिर भी कुछ रह गए अनाम। फजल हक, भीमा नायक, फिर भी कुछ रह गए अनाम। आजादी की ललक और तरुणाई का ज्वार लिए, आजादी की ललक और तरुणाई का ज्वार लिए। आए थे काला पानी संकल्पों का अधिभार लिए, आए थे काला पानी संकल्पों का अधिभार लिए। मिटाने दुख का पारावार, मिटाने दुख का पारावार। मुक्ति तीर्थ हे मुक्ति द्वार, अभिनंदन वंदन बार बार। जय अंडमान जय निकोबार। कैसे कोई भूलेगा सेलुलर की दीवारों को, फांसी के फंदों को, जेलर बैरी के अतिचारों को। यहीं सावरकर दौड़ लगा कोल्हू से तेल निकाले, नहीं काम करने पर कोड़े मिलते दंड निराले। इंदुभूषण, भान सिंह, राम रखा की वीर जवानी। हारी नहीं गोरों से यद्यपि हुई बड़ी भले बलिदानी। झुकी ब्रिटिश सरकार हुआ जब अनशन जेल में भारी। गांधी टैगोर समर्थन से उत्सवता की थी बारी। गतिमान हुई अब धवलधार, मुक्ति तीर्थ हे मुक्ति द्वार। अभिनंदन वंदन बार बार। जय अंडमान जय निकोबार। और इसका अंतिम बंद है कि काला और अध्याय जुड़ा जब यहाँ जापानी आए थे। क्रूरता, भय, आतंक, त्रास साथ में अपने लाए थे। तभी गगन मानो सहसा प्रकट हुआ हो रवि प्रकाश। मुक्ति मंत्र के अग्रदूत आ पहुंचे नेता सुभाष। नाम सर्वप्रथम द्वीपों में आजाद तिरंगा फहरा था। नाम शहीद स्वराज्य तभी बड़े जोश में लहरा था। फिर भी उस संघर्ष कथा का यही नहीं सुखांत हुआ। उदित हुआ स्वातंत्र सूर्य तब तमस का अंत हुआ। उष्मित ऊर्जस्वित नई धार, उष्मित ऊर्जस्वित नई धार। मुक्ति तीर्थ हे मुक्ति द्वार। अभिनंदन वंदन बार बार। जय अंडमान जय निकोबार। जय अंडमान जय निकोबार। अंडमान निकोबार की ये जो संज्ञा दी है मुक्ति तीर्थ और मुक्ति द्वार, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और द्वीपों के इतिहास का जो शाब्दिक चित्रण आपने किया और निश्चय ही पूरे इतिहास को हमारे सामने चित्रित कर गया और बता गया कि कहाँ से शुरू किए थे और कितनी यातनाओं को झेलने के बाद लेकर पूरे बिल्कुल पूरे मतलब जापानियों के आने तक और आजादी तक के पूरे इतिहास को आपने चित्रित किया। बहुत अच्छे व्यासमुनि जी। अब हम फिर से आना चाहेंगे डॉक्टर CH हेमंता राव जी के पास। कृपया अपनी रचना प्रस्तुत करें। अंडमान की माटी है चंदन चंदन। बहुत अच्छे। अंडमान की माटी है चंदन चंदन, मेरा दीप समूह लगो सबको नंदन नंदन। देशभक्ति जो रचे तराना, मेरे दिल में उसका अभिनंदन। अंडमान की माटी है चंदन चंदन, हरा भरा दीप समूह है हमारा। लोग मुझको बड़ा न्यारा न्यारा, आम के डाली पर कायलिया
गए तराना, अच्छा, अंडमान की माटी है चंदन चंदन, कोयलिया गाए तराना, कोयलिया गाए तराना। बोर की लाली फैल रहे है, भोर फैल की रही है। भोर की बोर लाली। की लाली फैल रही है, चमक रहे है दीप हमारा, ये देख हुआ मेरा दिल कुंदन कुंदन। अरे वाह, बहुत अच्छा। अंडमान की मिट्टी है चंदन चंदन, घर आंगन में तुलसी पूजन, हो रही है सदियों से सुबह सुबह मेरे माँ का, कनक उठा है कंगन कंगन, अंडमान की माटी उठा है है कंगन कंगन, अंडमान की माटी है चंदन चंदन। बहुत अच्छे, बहुत ये हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो मिश्रित जो संस्कृति है ना, उससे हिंदी ने एक नया रूप लिया है। लेकिन शब्दों की भले ही उच्चारण वैसी ना रहो, लेकिन भाव बहुत सही है। और जो गहराई इन्होंने अपने शब्दों में की, जो चित्रण किया है द्वीपों का, वो बहुत ही सुंदर है। भाव और इतना सार्थक है सब। बिल्कुल बिल्कुल मूलतः दक्षिण भारतीय है, बिल्कुल, फिर भी उन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और भाव बहुत गहराई के हैं। तो वासु कुमार जी, पुनः आपसे हम आग्रह करते हैं कि मैं थोड़ा से माहौल को तो चेंज कर रहा हूँ कि आज़ादी के तराने बहुत सारे हो गए हैं। जी जी, अब मैं थोड़ा दो चार नज़्म सुनाता हूँ, शेर जरूर सुनाता हूँ जरूर, स्वागत। कि जब लहजा ही गलत हो तो सलीके का क्या कीजिएगा, बहुत अच्छे, जब लहजा ही गलत हो तो सलीके का क्या कीजिएगा, कमबख्त जुबान को खामका बदनाम क्या कीजिएगा, खमबख्त जुबान को खामका बदनाम क्या कीजिएगा, हम तो मुसाफिर है हर जुबा की फितरत में रहते हैं, हम तो मुसाफिर है हर जुबा की फितरत में रहते हैं, राह पर मिलने वालों से शिकवा गिला क्या क्या कीजिएगा। बहुत अच्छे। यह है कि इस शहर की आबो हवा अब अच्छी लगती नहीं है, शहर की इस शहर की आबो हवा अब अच्छी लगती नहीं है, लगती थी पता नहीं क्यों अब अच्छी लगती नहीं। अरे बहुत वाह, बहुत लगती थी अब नहीं। इस शहर की आबो हवा अब अच्छी लगती नहीं है, लगती थी पता नहीं क्यों अब अच्छी लगती नहीं है, कतरा कतरा से पूछा समंदर तक गया, कतरा कतरा से पूछा समंदर तक गया, पर कोई भी बात अब सच्ची लगती नहीं। मैंने एक और शेर की मैंने बारिश को भीगते हुए देखा उस शाम, अच्छा, मैंने बारिश को भीगते हुए देखा उस शाम, पत्तों में सूरज को डूबते हुए देखा उस शाम, मैंने बारिश को भीगते हुए देखा उस शाम, पत्तों में सूरज को डूबते हुए देखा उस शाम, जंगल की खामोशी कुछ यूं रही उस शाम, जंगल की खामोशी कुछ यूं रही उस शाम, अंधेरे में जुगनों को भी रोते देखा उस शाम, बहुत अच्छा, अंधेरे में जुगनों को भी रोते देखा उस शाम। एक मैंने अपने माँ के ऊपर में लिखा है, मैं उसे जरूर सुनाना चाहूँगा, लेकिन कुछ दूसरे तरीके से मैंने एक कहा है कि बिल्कुल बिल्कुल, वर्षों स्वागत बाद, ये बांस के मुडेर पर शीर्षक इसका, जी, कि वर्षों बाद मैं जब लौट कर वापस आया अपने गांव, बरसों बाद जब लौट कर वापस आया अपने गांव, गलियों के कुछ दरवाजे और खिड़कियों को आपस में पुसपुसाते हुए देख रहा था। अच्छा, ये थोड़ी सी भाव है। वर्षों बाद जब मैं लौटकर वापस आया अपने गांव, गलियों के कुछ दरवाजे और खिड़कियों को आपस में पुसपुसाते हुए देख रहा था, जिनमें नहीं था कोई चेहरा, जिनमें नहीं था कोई चेहरा, थी केवल जिराब जैसी गर्दनें एकदम सपाट, अच्छा, जिनमें थी केवल जिराब जैसी गर्दनें एकदम सपाट, मेरे साथ साथ मेरे घर के चौखट तक टोलेती हुई चल रही थी, मेरे साथ साथ मेरे घर की चौखट तक टोलेती हुई चल रही थी, ताले के भीतर मेरे प्रवेश से सुस्ताते हुए चौखट के जाले, दरार से लेकर जर्जर दीवार तक हाथ फैलाए, ताले के भीतर मेरे प्रवेश से सुस्ताते हुए चौखट के जाले, दरार से लेकर जर्जर दीवार तक हाथ फैलाए, कुर्सी, टेबल, लैंप, किताबों की रैक तक पैर पसारे ताड़ रहे थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तनाव में मकड़ी और छिपकली का चुपचाप अजनबी सा मुझे ताड़ना, तनाव में मकड़ी और छिपकली का चुपचाप अजनबी से मुझे ताड़ना, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे का पूरा मकान मेरे अंदर पराया सा घुस गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
मुझे देख रास्ते का आंख फेरना बड़ा अजीब सा लग रहा है। लग रहा था अजीब उसका चुप सा रहना। मुझे देख रास्ते का आंख फेरना बड़ा अजीब सा लग रहा था अजीब उसका चुप सा रहना। सीढ़ियों के पास धूप छांव में खड़ी मेरी मां की सहेली कटहल का वो वृक्ष। सीढ़ियों के पास धूप छांव से कड़ी मेरी मां की सहेली कटहल का वो वृक्ष जो अक्सर उसके आखिरी कौर के हिस्सेदार होती थी। मेरी मां की जो हमेशा उस वहां पे रखती थी, जो अक्सर उसके आखिरी खौर का हिस्सेदार होती थी, अपने पत्तों से मेरी रीढ़ की हड्डी को स्नेहवश स्पर्श कर पूछ रही थी, कहो पुत्र कैसे हो? अभी आए हो या वापस जाने की तैयारी या कुछ दिन ठहरोगे यहाँ? बहुत अच्छा। कहो पुत्र कैसे हो? अभी आए हो या वापस जाने की तैयारी या कुछ दिन ठहरोगे यहाँ? पर उनकी बूढ़ी टहनियां मेरे बचपन को सहलाती रही, जैसे कोई धुंधले चश्मे को पोंछने का प्रयास कर रहा हो। न जाने कैसी प्रतीक्षा की लंबी आस्था जैसी तुम्हारी गंध केले के पत्तल में परोसी गई गरम भात से उठती भाप सी मेरे अंदर पसर रही थी। ना जाने कैसी प्रतीक्षा की लंबी आस्था जैसी तुम्हारी गंध, मेरी मां की गंध जो है कि ना जाने कैसी प्रतीक्षा की लंबी आस्था जैसी तुम्हारी गंध केले के पत्तल में परोसी गई गरम भात से उठती भाप सी मेरे अंदर पसर रही थी। भोर अंधेरे कौवे की कांव गूंजती रही भांस की मुडेर पर मेरे गालों के गीलेपन तक। भोर अंधेरे कौवे की कांव गूंजती रही भांस की मुडेर पर मेरे गालों के गीलेपन तक। बहुत अच्छे। जगदीश नारायण जी, आपसे आग्रह करेंगे कि अपनी कोई और एक रचना प्रस्तुत कर दें। माँ पर अभी इसमें कहा, बिल्कुल थोड़ी सी शब्दावली जटिल थी जी, लेकिन मेरी भी माँ के नाम एक पत्र है। बिल्कुल। सेलुलर कारागार से माँ के नाम पत्र। जी। माँ तुम थोड़ा धीरज रखना, फंस गया हूँ मैं दीवारों में। जी। माँ तुम थोड़ा धीरज रखना, फंस गया हूँ मैं दीवारों में। दीवार तोड़कर आऊंगा माँ शीश झुकाने पाँव में। बहुत अच्छे। जिन पाँव में माँ बचपन में तुमने पहनाई पैजनियां, उन पाँवों में जंजीरें हैं, खन खन करती हैं हथकड़ियां। हाथों में लिए कटोरी तुम माँ दूध पिलाया करती थी, हर रोज सुना करके लोरी तुम हमें सुलाया करती थी। अब टिन की पिच की थाली में मैं नमक रोटियां खाता हूँ, पीपल पर कोयल की लोरी माँ सुन करके सो जाता हूँ। क्या बात। तुम चंदा मामा को दिखला एक नई कहानी कहती थी, सात समुंदर पार बसे दानों की बातें करती थी। उस दानों के ही किले में मैं अब तो दिन रात बिताता हूँ। बहुत अच्छे। सुनकर बूटों की आवाजें माँ सोने में जग जाता हूँ। दिन भर कोल्हू को खींच खींच पग तल से खून टपकता है, मेरी पीड़ा को देख देख पागल सा जेलर हंसता है। क्या बात। आकाश में उड़ते हैं पंछी, जंजीर है मेरे पाँव में, सुधियों का मरहम लगा रहा माँ रोज हृदय के घावों में। लहरों का हाहाकार मुझे रह रह कर पास बुलाता है, विचलित मत हो जाना बंदी सागर मुझको समझाता है। अब तो लहरों की भाषा को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बुलबुल की मीठी बोली में मैं विजय गीत लिख लेता हूँ। तो जाने कब प्यास बुझेगी माँ इस फांसी घर के फंदे की, जाने कब तक सहनी होगी पीड़ा जेलर के डंडे की। माता की जय का हर कोई चल देता है, माँ रोज यहाँ पर एक पुत्र अपनी कुर्बानी देता है। तो मेरी चिंता तुम मत करना, पत्थर की काया मेरी है, आजादी लेकर लौटूंगा अंधेर नहीं है देरी है। बस एक प्रार्थना है मेरी, आंखों में आंसू मत लाना, जब हवा बहे इस ओर कभी आशीष विजय का दे जाना। जब हवा बहे इस ओर कभी आशीष विजय का दे जाना। यह क्रूर यातना मई भूमि कल पुण्य भूमि हो जाएगी, जिस काल कोठरी में मैं हूँ युग युग तक पूजी जाएगी। यह क्रूर यातना मई भूमि कल पुण्य भूमि हो जाएगी, जिस काल कोठरी में मैं हूँ युग युग तक पूजी जाएगी। बहुत अच्छे। क्या भाव है,
क्या शब्द है और क्या भाव है, क्या प्रस्तुति है। पुण्य भूमि हो गई है पुण्य सर। मैं भूमि हो हमेशा गई। कहता हूँ कि जहाँ छल छल बहती समुद्र की लहरें। जी। क्योंकि ये प्रगति से, भारत की प्रगति जी, की जी, भी जी। बात हो जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ, इतिहास पर छोड़ें। क्या हुआ, कैसे हुआ, इतिहास पर छोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। क्या हुआ, कैसे हुआ, इतिहास पर छोड़ें। बिल्कुल। सब समय सबके लिए अनुकूल नहीं होता। बहुत सब समय सबके लिए अनुकूल नहीं होता। मिलता बहुत किसी को, कोई बहुत खोता। बहुत मिलता बहुत किसी को, कोई बहुत खोता। खिन्न होकर क्यों कोई खुद को मिटाता है। खिन्न होकर क्यों कोई खुद को मिटाता है। अपने हाथों आग क्यों घर में लगाता है। अपने हाथों आग क्यों घर में लगाता है। राह उल्टी पकड़ ली है यदि किसी ने भी। राह उल्टी पकड़ ली है यदि किसी ने भी। विपरीत को भी मुख्य धारा और हम जोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। समय की मांग है। विपरीत को भी मुख्य धारा और हम मोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। बल और विक्रम में जिसका नहीं सानी। बल और विक्रम में जिसका नहीं सानी। बुद्धि का लोहा सारे संसार ने मानी। उसकी नसों में कौन आज जहर घोलता। उसकी नसों में कौन आज जहर घोलता। टुकड़े हजार करने की बात बोलता। टुकड़े हजार करने की बात बोलता। कैसे खड़ा हुआ वह अंधेरे के पक्ष में। कैसे खड़ा हुआ वह अंधेरे के पक्ष में। कुचक्र व षड्यंत्र का संजाल हम तोड़ें। कुचक्र व षड्यंत्र का संजाल हम तोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। छुएंगे शिखर सभी मान कर चले थे। आजादी जब मिली थी, छुएंगे शिखर सभी मान कर चले थे। समता सभी में होगी आदर्श ये गढ़े थे। समता सभी में होगी आदर्श ये गढ़े थे। उठा न क्यों जमी से यह प्रश्न है खड़ा। लेकिन वह व्यक्ति उठा न क्यों जमी से यह प्रश्न है खड़ा। 7 दशक बीत गए तर्क दे बड़ा बड़ा। 7 दशक बीत गए तर्क दे बड़ा बड़ा। उठा न क्यों जमी से यह प्रश्न है खड़ा। तेरा दोष उसका दोष में रहे उलझे। तेरा दोष मेरा दोष में रहे उलझे। कभी खुद पर भी दोषों का ठीकरा फोड़ें। कभी खुद भी दोषों पर कभी खुद पर भी दोषों का ठीकरा फोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। भारत प्रगति में नया अध्याय हम जोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, ये समय की मांग है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, उस पर चर्चा करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं देश को आगे ले जाने के लिए, उस पर इसको छोड़ दें। हम इस बात की चर्चा करें कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। अब चलते चलते इसका एक उत्तर मेरे पास था। मैंने लिखा कि भारत हमारा देश धर्म जिस्म का एक भाग है। और कौन कहता है इसमें सुलगती एक आग है। आग लगती है हर घर में, ये घर की बात है। लेकिन घर का चिराग घर को जलाए ये बुरी बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हर्ष का हर सुमन है वतन के लिए। हर्ष का हर सुमन है वतन के लिए। जिंदगी है हवन इस चमन के लिए। जिंदगी है हवन इस चमन के लिए। आंखों में है हजारों हजारों सपन। आंखों में है हजारों हजारों सपन। हर सपन है दफन अंडमन के लिए। हर सपन है दफन अंडमन के लिए। तो देश दिल में बसा, दिल बसा देश में। देश दिल में बसा, दिल बसा देश में। अनगिनत रूप में, अनगिनत वेश में। फर्श से अर्श तक का सफर सामने। फर्श से अर्श तक का सफर सामने। बढ़ चला कारवां शुद्ध परिवेश में। बढ़ चला कारवां शुद्ध परिवेश में।
तो है पुनर्जागरण मेरे प्रिय देश का, है पुनर्जागरण मेरे प्रिय देश का। स्नेह मंदाकिनी है अमन के लिए, स्नेह मंदाकिनी है अमन के लिए। अपना कुछ भी नहीं सब तो है देश का, अपना कुछ भी नहीं सब तो है देश का। कुछ नहीं चाहिए अपने सुख के लिए, कुछ नहीं चाहिए अपने सुख के लिए। तो राष्ट्र से प्रेम की प्रज्वलित अग्नि है, यज्ञ की अग्नि में हर तमस भस्म हो, यज्ञ की अग्नि में हर तमस भस्म हो। आत्मनिर्भर महाशक्ति भारत बने, आत्मनिर्भर महाशक्ति भारत बने। प्रीति की अब नई रीति हो रस्म हो, प्रीति की अब नई रीति हो रस्म हो। तो हर हृदय में नई आग हो राग हो, हर हृदय में नई आग हो राग हो। आखिरी छोर तक सिर्फ मुस्कान हो, देश की आन पर आँच आए अगर, देश की आन पर आँच आए अगर। रोक दो चाहे कैसा भी तूफान हो, देश की आँच पर, देश की आन पर आँच आए अगर। रोक दो चाहे कैसा भी तूफान हो। बहुत अच्छे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि जो कवि है वो शब्दों से जिस गहराई तक जाता है, जो भाव प्रस्तुत करता है, वो अतुलनीय है। और जो प्रस्तुतियां आपने दी, अपनी रचनाएं आपने यहाँ पे प्रस्तुत की, एक नया चित्रण किया द्वीप समूह का, द्वीप के इतिहास का, और एक नया रंग भर दिया इस 78वें स्वतंत्रता दिवस में। तो आप सभी का, बासु कुमार जी, डॉक्टर हेमंत राव जी, आयुष कुमार द्विवेदी जी, जगदीश जी और व्यासमणि त्रिपाठी जी, आप सभी का इस कवि सम्मेलन में भाग लेने और अपनी सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां देने के लिए तमाम दर्शकों की ओर से, दूरदर्शन परिवार की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और द्वीपवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की। नमस्कार। हम आभारी हैं दूरदर्शन के कि उन्होंने हमें इस लोक योग्य समझा और आमंत्रित किया। नहीं, आप सभी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।